हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रोशन टीचिंग के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं आज फाइनली पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस फाइनली आज पढ़ाऊंगा मैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बात देखिए, मैं आपका रूल क्या बताता हूँ। रूल मीन्स होता है आपको नियम। क्या होता है फ्रेंड्स? नियम होता है। ये आपको हो गया नियम। नियम हो गया। मैं एक एक शब्द में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। रूल मीन्स क्या होता है आपको? नियम। और एंड ये है ना, एंड ये मीन्स होता है एवं या और, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। दोनों आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स? पहचान, ठीक है ना। तो फाइनली आज देखो, मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा जो काफी आसान है। देखो, रूल आइडेंटिटी आई और वी के साथ क्या लाता है? मैंने इससे कई वीडियो में सेल विल का प्रयोग करा चुका हूँ। आई वी का सेल के साथ प्रयोग किया जाता है। और आई और वी को छोड़कर, यानी आई और वी को छोड़ जितना भी वर्ड आता है ना, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके से विल का प्रयोग होता है। जैसे मैंने द रेस्ट लिखा, द रेस्ट का मतलब होता है बाकी, बाकी का। क्या होता है फ्रेंड्स? बाकी का। ओके, बाकी का मतलब द रेस्ट, मतलब आई और वी को छोड़ो जितना भी सब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ विल का प्रयोग होगा। और इसमें मेन वर्ब का आपको हो जाएगा V3 का प्रयोग, ठीक है। V3 का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें लास्ट आप ट्रांसलेशन पकड़िएगा, जो कैसे, जो लास्ट में आपको रहेगा चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, तो आप समझ जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये ट्रांसलेशन है। ओके, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं कैसे? तो भविष्य काल के जिस वाक्य, मैंने पहले से लिख चुका हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं मानेगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम मेरे पास कम है। भविष्य काल के जिस वाक्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर मैंने पहले से भी लिख लिया है, ठीक है ना। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और नोट का जो स्थान होता है ना, वो तीसरा स्थान पर अक्सर स्ट्रक्चर में होता है नोट का, ठीक है ना। नोट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, शैल विल, आप देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं ना, उसका शैल विल का पहले से प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, और कोई में नहीं। तो शैल विल, ये देखो सेम दोनों का यहाँ उतार दिए, और सब्जेक्ट का इसके स्थान पर उसका और उसका स्थान पर इसका मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, शैल विल सेम का सेम दिए, सब्जेक्ट और तीसरा स्थान पर नोट दिए, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। WH का मतलब होता है ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, WH का मतलब ये होता है जो व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हिच, ये सब जो स्टार्ट होता है ना, उससे WH से स्टार्ट होता है। WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस सब्जेक्ट या शैल विल प्लस सब्जेक्ट, और इसमें भी तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग होगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो फाइनली मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसे रहेगा आपको, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, ठीक है। मैं पढ़ता रहूँगा, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं क्या होता है? आई। और मैंने आपको रूल बताया था, ये देखो, आई और वी के साथ शैल हैव, और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई है, तो आई के साथ क्या लाएंगे? शैल हैव। पढ़ना का होता है रीड, और रीड का V3 होता है, जैसे मैंने मेन वर्ब V3, पढ़ना का रीड का V3 रीडे होता है। बहुत बढ़िया, रीड, ठीक है। ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपका हो गया अफर्मेटिव
सेंटेंस। ओके, और मैं आपको लेता हूं अब नेगेटिव सेंटेंस पे। क्या फ्रेंड्स? नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जो नहीं लगा रहे। क्या? नहीं लगा रहे, उसका मतलब होता है यही नेगेटिव। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। ओके, और इसमें आपको हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं पढ़ते रहोगे। तो देखो इसमें क्या है, तुम का क्या होता है? यू के साथ क्या पढ़ेंगे? आई और वी है। आई और वी को छोड़कर जितना भी हम बोलते हैं, जितना भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। विल हैव का प्रयोग, आ जाओ, वी के साथ विल के साथ हैव, सॉरी नोट होगा तेरे स्ट्रक्चर पर। देखो स्ट्रक्चर के साथ मैं एक चीज बताता हूँ आपको। स्ट्रक्चर देखो, नोट वाला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, तो मैंने इस विल का प्रयोग हुआ यहाँ पर, उसके बाद प्लस नोट, यानी तीसरा स्थान पर नोट होगा। अब इसको नोट बना दीजिए, नोट नोट नोट, उसके बाद हैव, तो हैव लगाइए, हैव। ओके, हैव, उसके बाद क्या है? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब इसमें ऑब्जेक्ट के बीच दिया ही नहीं ट्रांसलेशन में, तो V3 का मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है? रीड। तो यहाँ पे भी रीड हो जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में क्या लगा रहे या बीच में क्या लगा रहे, कब, क्यों, कैसे, इसी व्हाट, ये सब इसका प्रयोग होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आ जाओ, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्या आप खेलते रहेंगे? और इसमें एक चीज आपको और ध्यान, इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन आप कैसे पकड़िएगा, तो लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। क्या फ्रेंड्स? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। तो देखो फाइनली मैं एक चीज मैं बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग में क्या है? क्या लगा है, ठीक है, क्या लगा है, क्या होता है, क्या, देखो। और आप यानी सेल विल का पहले पढ़िए, देखो पहला वाला सेल, और यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट, और ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या यू है ना यहाँ पर, आप सॉरी एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे आप है, आप क्या होता है? यू होता है ना, यू के साथ क्या लगाते हैं? विल, तो विल लगाइए। इस पे आपको पकड़ना है ट्रांसलेशन, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आपका होता है यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं? विल, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो, पहले सब सेल विल, ठीक है, सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। उसके बाद क्या होता है? हैव, तो हैव लगाइए आप, ध्यान दें मेरा स्ट्रक्चर के साथ चलता हूँ, हैव। ओके, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है? V3, तो खेलना क्या होता है? प्ले का V3 होता है प्लेड। आप जो ट्रांसलेशन बनाइएगा ना, उसके लास्ट में आपको यहाँ V3 V4 V5 दिया रहता है। और एक चीज़, ट्रांसलेशन जो बनाएगा और ट्रांसलेशन में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहे तो आप ट्रांसलेशन का आंसर जो बनाएंगे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए, नहीं तो गलती कर देगा, ठीक है, या गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक चीज़ और लेता हूँ मैं ट्रांसलेशन लास्ट, जैसे आप कब सोए रहेंगे, यानी आप कब सोए रहेंगे। तो इस पे हमें फाइनली ध्यान देना होगा, पहले बीच में क्या लगा है? कब, ठीक है।
कब का स्पेलिंग क्या आता है? व्हेन, यानी WH के फॉर्म चलेंगे हम, ये WH है ना, उसी का फॉर्म चला देंगे, व्हेन, व्हेन। और देखो WH उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ पे क्या है? यू है, यानी आप है, आपका स्पेलिंग क्या आता है? यू, यू के साथ क्या लगता है? फाइनली विल होता है, व्हेन, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। सोना क्या होता है? स्लिप, सोना क्या होता है? स्लिप, और उसका भीतरी होता है स्लिप्ड, स्लिप्ड। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, देख लो। अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो जितना भी खेल होगा ना, इसी रूल पे होगा आपका, इसी रूल पे, सब रूल पे होगा ये सब, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट हो तो मार लीजिएगा, देख लो। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हम बताइएगा हमें, जो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ मैं फिर रिपीट करूँगा इसका, ठीक है? देख लो, ठीक है। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद।